वेलकम टू आवर चैनल नाजरीन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल माँ की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो है अदील, उसे सारा पता होता है कि उसकी बीवी ने ये रिश्ता कैसे चेंज किया है और जो राह है उसे किसने किडनैप किया था और राह कहाँ गई थी। लेकिन अदील को पता ये सारा बाद में चलता है। अगर अदील को एंड टाइम पे मौका पे पता चलता तो अदील बिल्कुल ये होने ना देता। लेकिन जब उसे बाद में पता चलता है कि उसकी बीवी ने अगवा करवाया था, उसकी बेटी ने धमकी दे दी थी कि अगर उसकी शादी ज़रियून से ना हुई तो वो खुदकुशी कर लेगी। तो अब जो होता है, अदील वो बीवी और बेटी के लिए खामोश हो जाता है। राह को भी कुछ नहीं कहता, राह को थोड़ी बहुत फेवर देता है, खाना वगैरह पूछ लेता है। और जो होती है आसिया, वो भी खाना वगैरह उससे पूछ लेती है क्योंकि उसे मालूम होता है कि राह ने कुछ नहीं किया। ये तो सारे का सारे प्लानिंग और उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था। राह तो कहीं ना भागी थी, नहीं ना कुछ हुआ था। ये तो राह का सब्र है कि वो इस इल्ज़ाम को लेकर सह रही है। और इतना बड़ा उसने दुख उठाया है कि शादी वाले दिन ही उसका जिससे निकाह होना था उसका किसी और से हो गया और उसके सर पर इल्ज़ाम की गठड़ी जो है वो लाद दी गई है। तो राह भी सब्र कर रही है और उसके साथ साथ जो अदील है वो बिल्कुल खामोश है कि उसकी बीवी ने जो किया वो खामोश ही है। लेकिन राह की दुआ रंग ले आती है। राह की माँ और राह रो रो के जब अल्लाह से मांगती हैं कि उन लोगों को सामने लेकर आए जिन्होंने ये सब किया है। तो जो अदील होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अदील का जब एक्सीडेंट होता है तो उसे जो ज़रियून होता है वो लेकर हॉस्पिटल जाता है और अदील की क्रिटिकल कंडीशन होती है। अदील जो है वो राह को बुलाता है वहाँ पर, राह और तारा दोनों को। जब राह वहाँ पर जाती है तो अदील जो होता है वो कहता है कि बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। ज़िंदगी मौत का पता नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी और बात बहुत बड़ी है। तुम बहुत बड़े दिल वाली हो, तुम मुझे माफ़ कर दोगी। जो राह होती है वो कहती है कि बोले मामू, सारी ज़िंदगी भी तो मैंने आप लोगों पर ही कुर्बानियाँ दी हैं, आपकी बीवी के थप्पड़ खाए हैं, सारा कुछ झेला है। उसके बाद भी मैंने ना शिकायत की है, ना मैं घर से बाहर गई हूँ। तो क्या आपको लगता है कि मैं अब की बार जब मेरी शादी हो रही थी किसी से और मैं इस घर से जाने वाली थी इज़्ज़त के साथ, तो मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ? और फिर ये मेरे नाना जान ने तय किया था रिश्ता। तो क्या मामू जान आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, मैं माफ़ कर दूँगी, इसी तरह मेरे दिल पर भी बोझ है, ये भी हल्का करते जाएँ। अगर अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी लिखी है तो आपकी लंबी उम्र हो, नहीं लिखी तो प्लीज़ मामू मेरे दिल से ये बोझ हल्का कर दें। तो जो होता है अदील वो कहता है कि बेटा, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम बहुत ही शरीफ और बहुत ही सब्र वाली बच्ची हो। जितना तुमने सब्र किया है, तुम्हारे साथ बहुत बड़ी एंड पे भी ज़्यादती हो गई है। ये सारा कुछ प्लान था और राह को आपको अगवा करवाया गया था, मुझे सारा कुछ पता है। लेकिन बेटा, अगर मुझे पहले दिन पता होता तो मैं तुम्हारे साथ ये ज़्यादती बिल्कुल ना होने देता। मुझे पता ये बाद में चला था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका। आप मुझे माफ़ कर दो और मैं आपके दिल पे बोझ जो था वो हल्का करके कर दिया है मैंने, और आप भी मेरे दिल का बोझ हल्का कर दे माफ़ करके। ये ना हो कि मैं ये दुख लेकर मरूं। राह जो होती है वो बहुत ज़्यादा रोती है। अब तो जैसे उसका गुस्सा और दुख डबल हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।